morning dear students. Welcome to मसीह सेवाश्रम इंटर कॉलेज ऑन यूट्यूब चैनल। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का 7वां क्वेश्चन है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण दिया है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। इन दोनों समीकरण का क्या करना है, ग्राफ खींचना है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। देखिए समीकरण युग्म दिया गया है। पहला समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स वाई में समीकरण नंबर 1 है। और दूसरा समीकरण है x और y में 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसका क्या करना है, हमको आलेख खींचना है, ग्राफ खींचना है, जैसा कि करते चले आए हैं। और इसके बाद ग्राफ खींचने के बाद कह रहा है कि यक्ष अक्ष आपका ये है, यक्ष अक्ष ये है। यक्ष अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, यक्ष अक्ष और रेखाओं से जो त्रिभुज प्राप्त होता रहा है आलेख से, उसका हमको शीर्षों का निर्देशांक लिखना है, ज्ञात करना है और त्रिभुजाकार पटल को सेट करना है, छायांकित करना है। तो देखिए समीकरण दिया है पहला x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके लिए हम एक तालिका सारणी बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। इसमें हम x के भिन्न भिन्न वैल्यूज लेंगे, कुछ निगेटिव वैल्यूज ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकते हैं। तो x की वैल्यूज मान लीजिए -1, फिर 0, फिर 1। तो जब इसमें x के जगह पर -1 आप रखेंगे तो y की वैल्यूज क्या हो जाएगा, -1 रखने पर -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यूज क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही x की वैल्यू जब यहाँ 0 रखेंगे तो 0 माइनस y प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यूज क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही जब x के जगह पर जो है 1 रखेंगे तो y की वैल्यूज निकालने पर क्या आएगा, 2 हो जाएगा। अब हम x के मानों को भुज और y के मानों को कोट लेकर के हमको 3 बिंदु प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ खींचने के लिए मिनिमम 3 बिंदु प्राप्त होना चाहिए। तो पहला जो बिंदु होगा उसको हम a मान सकते हैं, उसका निर्देशांक होगा -1 0। दूसरा बिंदु b प्राप्त होगा, उसका निर्देशांक होगा 0 1। तीसरा बिंदु c होगा, उसका निर्देशांक हो जाएगा 1 2। यानी समीकरण 1 के लिए 3 बिंदु a b c हम निकाल लेंगे। ऐसे ही समीकरण 2 दिया 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसके लिए भी हम टेबल बना लेंगे सारणी। इसमें भी x का भिन्न भिन्न वैल्यूज लेकर के y का मान हम निकाल सकते हैं। तो सारणी बन जाएगा जैसे x की वैल्यूज हम 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। तो जब यहाँ पर आप 2 रखेंगे तो 3 2 या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। और 6 में से 12 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। यानी 2y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, 3। यानी 2 पर y का वैल्यूज 3 आएगा। ऐसे ही x के जगह पर 4 रखेंगे तो 3 4 जा 12 हो जाएगा। 12 से -12 कैंसिल हो जाएगा, तब y की वैल्यूज क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही x के जगह पर 6 रखेंगे तो 3 6 जा 18 हो जाएगा। 18 में से 12 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। 6 प्लस 2y इक्वल टू 0। तो 2y इक्वल टू -6, इसलिए y इक्वल टू -3, यानी 6 पे -3 हो जाएगा। तो समीकरण 3 के लिए जो है बिंदु प्राप्त हो जाएगा, उसको हम d e और f ले सकते हैं। तो समीकरण 2 के लिए जो पहला बिंदु d मिलेगा उसका निर्देशांक हो जाएगा 2 3। दूसरा बिंदु जो मिलेगा उसका निर्देशांक हम लिख सकते हैं e का निर्देशांक 4 0। और तीसरा जो बिंदु मिलेगा f, उसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 6 -3। अब समीकरण 1 के लिए 3 बिंदु आपको मिला है और यहाँ से समीकरण 2 के लिए भी 3 बिंदु प्राप्त हैं। अब इसका हम आलेख बनाएंगे, ज्यामितीय निरूपण दिखाएंगे। तो अपने ग्राफ या कॉपी पर ऐसे एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती हुई 2 लंबवत रेखाएं x अक्ष और इसके लंबवत y अक्ष खींच लेंगे, जो एक दूसरे को मूल बिंदु पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मूल बिंदु के बाएं और दाएं x अक्ष और y अक्ष दोनों अक्षों पर मूल बिंदु के बाईं ओर और दाईं ओर बराबर बराबर दूरी लेकर के इधर हम 1 2 3 4 5 6 सेम डिस्टेंस पे लिख सकते हैं। ऐसे ही इधर
मूल बिंदु से ऊपर ओ वाई दिशा में ये दूरी पॉजिटिव होगा, तो 1 2 3 4 5 6 ले सकते हैं। ऐसे ही मूल बिंदु के बाईं ओर की दूरी निगेटिव होती है, तो कुछ निगेटिव वैल्यू ले सकते हैं बराबर बराबर दूरी पर, -1 -2 -3 -4 -5। ऐसे ही जो है मूल बिंदु से नीचे ये बिंदु ले सकते हैं। अब समीकरण 1 के लिए जो बिंदु प्राप्त हुआ है a -1 0, देखिए इसमें x निर्देशांक क्या है, -1 है, निगेटिव है, और y निर्देशांक 0 है। इसलिए यह बिंदु जो होगा आपका मूल बिंदु से बाएं x अक्ष पर होगा, यहाँ होगा आपका -1 0। और दूसरा बिंदु है आपका 0 1, तो इसमें आपका x निर्देशांक 0 है और y निर्देशांक 1 है, तो ये जो दूसरा बिंदु होगा आपका यहाँ प्राप्त होगा y अक्ष पे, y अक्ष पे मिलेगा, क्योंकि इसका x निर्देशांक 0 है, इसलिए दूसरा बिंदु जो b मिलेगा समीकरण 1 के लिए सेम ये y अक्ष पर मिलेगा ऊपर। और तीसरा बिंदु c है 1 2, तो 1 2 का जो है पोजीशन आप ऐसे दिखा सकते हैं, ये प्रथम चतुर्थांश में आ जाएगा, यहाँ होगा आपका यहाँ पे। अब ये तीन बिंदु देखिए, a मिला है, b मिला है, c मिला है, तो इसको आप क्या करेंगे, स्केल से मिलाएंगे तो एक सरल रेखा बनेगा। ठीक है, इस सरल रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, जो आपका दिया है x - y + 1, यही जो है इस समीकरण को निरूपित करने वाली ये रेखा मिलेगी। ऐसे ही इस समीकरण के लिए भी तीन बिंदु आपका मिला है d, e और f। तो इस ग्राफ पे जो हम क्या करेंगे, d का पोजीशन दिखाएंगे, d का निर्देशांक 2 और 3 है, x निर्देशांक y निर्देशांक दोनों धनात्मक हैं, तो ये प्रथम चतुर्थांश में हो जाएगा, यहाँ पे पोजीशन होगा इसका। e का 4 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, इसलिए e का पोजीशन कहाँ होगा, x अक्ष पर होगा, मूल बिंदु के दाईं ओर होगा, दाएं साइड में। और f का निर्देशांक है 6 -3 है, तो यहाँ पर भुज धनात्मक है, x निर्देशांक धनात्मक है और इसका y निर्देशांक निगेटिव है, ऋणात्मक है, इसलिए इस बिंदु की स्थिति जो है फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश में आ जाएगी, यहाँ पे 6 -3 f का। अब यहाँ पर d मिला हुआ है, e मिला हुआ है, f मिला हुआ है, d, e और f को मिलाते हुए हम एक सरल रेखा खींचेंगे, तो इस रेखा का से निरूपित जो समीकरण होगा, ये जो आपका दिया हुआ है दूसरा, ये हो जाएगा 3x + 2y - 12 = 0। अब दोनों समीकरण से निरूपित रेखा का जो है यही आलेख है। अब देखिए समीकरण 1 से निरूपित रेखा आपकी ये बन रही है और 2 से निरूपित रेखा आपकी ये बन रही है और x अक्ष आपका ये है। तो कह रहा है कि x अक्ष और दोनों समीकरणों से जो त्रिभुज बन रहा है, तो कौन सा त्रिभुज बन रहा है आपका, AED बन रहा है, AED या ADE बन रहा है। जब ग्राफ खींचेंगे तो ADE ये त्रिभुज आपको बनेगा, प्राप्त होगा, और उसका निर्देशांक आप चित्र में देख सकते हैं फिगर में, A का निर्देशांक हो जाएगा -1 0 और D का जो निर्देशांक होगा, देखिए दोनों रेखाएं यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसका निर्देशांक आपका कितना है 2 3 है, और E का निर्देशांक कितना है, E x अक्ष पे है आपका कितना है 4 0। तो ये जो है त्रिभुज जो प्राप्त हो रहा है इसका निर्देशांक हो जाएगा। और त्रिभुज जाकार पटल को करा छायांकित करने के लिए, तो इसको आप छायांकित कर देंगे, ये इसका अभिष्ट सलूशन हो जाएगा। तो इसके आधार पर आप एक्सरसाइज एग्जाम्पल आप 4 5 6 पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।